अब देखो बेटा, शुरू करते हैं एक फ्रेश लेक्चर। टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत बल हम काफ़ी पुराने लेक्चर में निकाल चुके हैं। जो बहुत सारे चार्जेस हों तो बल लगता है, तो हमने क्या बोला, कूलाम बल से हम निकाल सकते हैं, जिसको हमने क्या बोला, फोर्स अमंग मैनी चार्जेस, या और क्या बोला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना। लेकिन अब क्या निकालेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि जहां पे बल होगा वहां विद्युत क्षेत्र होगा। अगर विद्युत क्षेत्र होगा तो बल होगा, बसंत होगी तो पंचमी होगी, पंचमी होगी तो बसंत होगी। गुड गुड, तो बसंत पंचमी से ध्यान रखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है हमको, तो इसमें क्या होगा, एक ही चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला तुम्हें पता है। तो देखो ये है डेफिनेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, उतार लो, छाप लो कॉपी में। ये हिंदी में परिभाषा हो गई। अब हमें क्या बोल रहा है वो देखो, ये मैंने जल्दी बना दिया ताकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, पहले हम कर चुके हैं, फोर्स निकाल चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो देखो एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति, सीधी रेखा में नहीं हो रही, समतल में हो रही। वो आदमी जो टेढ़ा बड़ा चल रहा है, कौन, चार्जेस। ठीक है, अब देखो ओ पॉइंट से अगर हमने कोई आवेश अगर चल रहा है 0 पॉइंट से, ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, यहाँ से कोई चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। ध्यान रखना कहाँ से चालू होता है, 0 से चालू होता है ये। तो देखो कौन कौन गया, सबसे पहले क्यू नॉट गया, किधर भी भेज दो, किधर भी भेज दो, बस डायग्राम तुम्हारे बुक में बना रखा है तो उस हिसाब से समझा दे ताकि तुम्हारे जल्दी समझ में आ जाए। Q1 चार्जेस यहाँ चला गया, Q2 अपनी मर्जी से यहाँ चला गया, लेकिन चल स्टार्ट 0 से हुआ है सबके सब। ठीक है, ये Qn चला गया, हो गया। हमने क्या बोला, अब Q1 जो है वो Q0 पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, समझ में आ गया। एक बल लगाता है और दूसरा बल अनुभव करता है। Q0 क्या करेगा, एक्सपीरियंस, और Q1 क्या करेगा, एक्सर्ट द फोर्स। एक बल लगाएगा, एक अनुभव करेगा, और ये क्या, टेस्ट चार्ज होगा, और क्या हिला के रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे निकाल लेंगे हम, पी पॉइंट, इसको नाम दे दिया। देखो Q2 भी क्या लगाएगा, Q0 पे बल लगाएगा, ये लगा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बल, एक चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और बल, फोर्स, विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा एक ही होती है जब चार्ज पॉजिटिव हो, जब धनात्मक आवेश होना चाहिए। गुड, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर चला गया, E2 इधर चला गया। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही है, Qn भी, ये इसको उधर फेंकेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जाएगा, तो यहाँ पे ये इधर चला गया। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, स्थिति सदिश। ये दूरी कितनी हो गई बेटा, OQ1 कोई पूछे तो R1, OQ2 कितनी हो गई, R2, ये कितनी हो गई, R0, ये कितनी दूरी हो गई, Rn। अब ये क्या बोल रहा है कि सदिश योग करना है, ये सब सिखा चुका हूँ मैं तुमको बहुत अच्छे से पहले। ठीक है ना, सदिश योग करना है, पी पॉइंट पे हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, सबसे पहले के, कोई छोटा क्यू लेना चाहे तो छोटा ले सकता है, Q/R²। बैठ गया, एक ही चार्ज काम में आएगा। गुड, आगे देखो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, R पे टोपी पहना देते हैं, ये भी ध्यान होगा। ठीक है, R कैप का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है, क्या बताता है, दिशा बताता है। गुड, ये भी तुम्हें आ गया। लेकिन यहाँ पे भी नीचे जो लिखने होते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ढंग से देखना एक चीज। अब हम इसका क्या करें, वेक्टर सम कर देते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है कहीं, हाँ, प्लस E2 प्लस डैश डैश E3 प्लस डैश 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 En, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सदिश योग कर दिया। कौन सा योग कर दिया, वेक्टर सम कर दिया, और क्या। ठीक, वेक्टर सम। तो फॉर्मूले में वैल्यू डालते जाओ। E1 कितना बेटा, अब देखो k की वैल्यू डाल दो, k कितना होता है, 1/4πε0 होता है। नहीं डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/4πε0, ये तो k की वैल्यू डाली मैंने। ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं k = 1/4πε0, ये तो ध्यान है, k बराबर 1/4πε0 होता है। ठीक, इसकी वैल्यू डालिए E1 की। अब ये E कॉमन है सबके लिए, ठीक है ना, तो यहाँ से लेते रहेंगे, E2 के लिए भी इसको लेते रहेंगे। तो यहाँ पे ये डाल दी, चार्जेस कौन है, Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, इसकी डिस्टेंस R², फॉर्मूला होता है ये लो। अब देखो बेटा, इस पे यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो लिखा क्या जाता है वो आज तक समझ में नहीं आया तुम लोगों के, है ना, तो वो थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो बेटा, लिखने का तरीका एक स्टैंडर्ड, ये मेरा कोई एक A है और ये B है, ये 2 चार्जेस हैं। ठीक है, ढंग से समझना, वो छोटी चीज है, एक बार में समझना। अगर ये इस पे फोर्स मारेगा तो हम क्या लिखते हैं, ढंग से समझना, ये इस पे बल मारे, मान लो ये मार रहा है इस पे, इसलिए मैंने एरो बना दिया पहली कंडीशन में। ठीक है, ये इस पे बल मार रहा है, तो देखो
ए पे लगने वाला बल किसके द्वारा, बी के द्वारा। ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, ठीक है ना। और अगर ये इस पे मारेगा तो इस वाले पे क्या लिखेंगे, बी पे लगने वाला बल किसके द्वारा, ए के द्वारा, तब एरो इधर आ जाएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसके लिए ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड है। अब देखो बेटा, दिशा जब लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, अब देखना इसी में दिशा लिख रहे हैं, ये आर दूरी है इन दोनों के बीच की, इसके लिए दिशा लिखेंगे तो आर। स्टैंडर्ड क्या है वो मैं बता देता हूं, जो तुम्हारी बुक क्या ले रही है। देखो बेटा, जब ये क्यू इस पे बल मार रहा था, ये क्यू इस पे बल मार रहा था, तो फोर्स ए पे लगने वाला था और किसके द्वारा लग रहा था, बी के द्वारा। यानी बी चल के ए के पास आया है, यही तो है, बी चल के ए के पास आया है, बी चल के ए के पास आया है, यही तो हुआ। लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं है, स्टैंडर्ड ये है, ये लिखा जाता है। देखो ये बल इस पे मार रहा है, लेकिन लिख हम ऐसे रहे कि दूरी भाई जो है वो ए से बी तक है, ये स्टैंडर्ड है। और गलत ये भी नहीं, तुम्हारी बुक इसको फॉलो कर रही है, तुम्हारी बुक इसको फॉलो कर रही है, और आधे में उसने ये फॉलो कर दिया। अलग अलग राइटर्स क्या होते हैं ना, अलग अलग राइटर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, वो अलग अलग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज़ बतानी पड़ती है, जैसे देखो ये R12 और R21 क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, हाँ सेम है, लेकिन एक चीज़ आ जाती है, ये समझ में आ गया, ये इसके अपोजिट होता है। अगर 1 2 को 2 1 लिखना चाह रहे हो लिख सकते हो, लेकिन माइनस में, और इसको चेंज करोगे तो फिर या माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। जैसे ये इधर R12 हो मान लो, और इधर R21 है, किसी को भी माइनस दे दो, ये माइनस दे दिया, इस बार 1 2 को माइनस दे दिया, ये देखो यहाँ पे 2 1 को माइनस दे रखा है। ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अपोजिट होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। एक दिशा उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये दोनों ही सही है, लेकिन बुक वाला तुम्हारे इसको फॉलो कर रहा है। अब देखो लेकिन इस लाइन के लिए लिखना पड़ता है कि बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। अब देखो ये ए से बी दिखा रहा है, तो बच्चा क्या सोचेगा ए से बी जा रहा है, लेकिन हमारा फोर्स किधर लग रहा था इस केस में, देखो इस केस में सिंपल सा बी से ए की ओर जा रहा है ना, लेकिन हमने लिख दिया ए से बी, दिख हमें ए से बी रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, दिशा ऐसे बता रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड ये है। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में ये भी लिख देते तो ये, लेकिन फोर्स के लिए तो ये एक फिक्स हो चुका है, फोर्स तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो इसमें कोई झोल नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये भी लिख दो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिखो तो भी सही है, वो अलग अलग राइटर है। अब मैं अगर इसके लिए लिखता तो क्या लिखता, मैं यही लिखता, देखो आर बी से ए की तरफ, मैं ये लिखता, ये वाला लिखता, ठीक है। लेकिन तुम्हारा बुक ये लिख रही है आधा आधा, कई बार तुम्हारी बुक कुछ लिख देती है, आधा कुछ लिख देती है, तो इसको ना कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने पहले भी समझा रखा है, कूलम्स के जो वेक्टर लॉ है, सदिश निरूपण कूलम बल का, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि ये दोनों बराबर होते हैं, हाँ बराबर होते हैं, लेकिन एक माइनस भी आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये लिख दिया हमने Q1 R²। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला Q1, हमें यहाँ पे वेक्टर लगाना है, तो ये हमने R तो लगा दिया वेक्टर, और टोपी भी लगा दी, और उस वेक्टर का नाम भी तो देना पड़ेगा। तो देखो Q1 0 पे लगा रहा था, है ना, 1 से 0 की तरफ से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन देखो 1 से 0 नहीं लिख के 0 से 1 लिखेंगे, लग वही रहा है, लग वही रहा है, बोलते भी वही हैं कि 1 से 0 की तरफ, लेकिन लिखते 0 से 1 है, उल्टा लिखते हैं, बस ये है, समझ में आ गया। तो डरने का नहीं, ये स्टैंडर्ड हो गया है जो बुक वाला तुम्हारे फॉलो कर रहा है, और इसको अगर कोई 1 0 भी लिख दे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी नीचे 1 0 लिख दें, 0 1 लिख देते हैं, 0 1, और ये मोड लगा देते हैं, हमेशा ये मोड लगता है, ध्यान रखना। प्लस E2 का देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R², ये 0 2 लिख दूँ इसको, और R के ऊपर टोपी, और ये देखो 2 से 0 की तरफ ही तो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वही इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से शुरू हुआ और आगे गया 0 की तरफ, लेकिन लिखेंगे क्या, 0 से 2 लिखेंगे, 0 से 2 लिख दिया उसने, ये स्टैंडर्ड है। और अगर कोई 2 0 लिखे तो भी गलत नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग राइटर अपने हिसाब से अलग अलग लिख देते हैं। और अब ये करके, और प्लस लास्ट वाला क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q, और उसका नाम क्या है, N अपॉन R², और 0 से N डिस्टेंस चल रही है, ये डिस्टेंस बेटा 0 से N, ये डिस्टेंस R है, 0 1, ये 0 2, ये इतनी सी डिस्टेंस, ये वाली, ये 0 N है, ठीक है। और ये मोड लगा दिया इस पर भी, और मोड के बाहर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। स्क्वायर जो है ना मोड के बाहर लगा दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का,
छोटी छोटी चीज़ें, ये स्क्वायर लगा दिया। और आर कैप, और भाई एन से 0 जा रहा है, लेकिन 0 से एन लिखते हैं डिस्टेंस को, क्योंकि फोर्स इधर से उधर ही लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही जा रहा है, लेकिन लिखते हैं ऐसा 0 से एन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये आ गया तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर इसमें क्या कॉमन ही तो लेना, ले लो कॉमन, और क्या। आगे देखो 1/4πε0 सबके अंदर आ रहा है तो कॉमन ले लो, 1/4πε0 कॉमन ले लिया। Q1 Q2 Qn बदल रहे हैं तो नहीं लेंगे कॉमन, नीचे भी बदल रहे हैं नहीं लेंगे कॉमन, ये भी बदल रहे हैं। अच्छा, अब आर कैप को लिखना आता है अच्छे से या वापस से बताएं आर कैप को लिखना? देखो बेटा, आर कैप कोई भी होता है उसको कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर मॉड्यूलस, और उसके ऊपर भी सदिश लगा दो। ये कैसे लिखते हैं, कैसे आया, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सबसे पहले ढंग से समझो, 5 = 5 होता है कि नहीं होता? अगर 5 = 4 कोई लिख रहा है तो मैं मारूंगा, 5 = 5 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डॉट डॉट देखना, मैंने 1 से गुणा कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? 7 = 7 भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 6 = 5 ले रहे हो, 4 = 3, नहीं, बराबर लेना है। 5 = 5, 6 = 6, 7 = 7, ये तो होता ही मैच में, ठीक है। इसको गुणा 1 से कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। अच्छा, आर कैप को हम क्या बोलते हैं? ये आर कैप क्या होता है? 1। आई कैप क्या होता है? 1। जे कैप क्या होता है? 1। तो 1 डाल दो, 5/5, जहाँ 1 है वहाँ क्या डाल दूँ मैं? आर कैप। आर एक स्टैंडर्ड ले लिया हमने, और क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये क्या है? डायरेक्शन बता रहा है। अब इनको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो ये लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, और इस पे लगा दिया मॉड्यूलस, ये लगा दिया मॉड्यूलस। अब हमें आर कैप चाहिए, तो ये कहाँ चला जाएगा? इसका अपॉन में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो देखो 5 के ऊपर वेक्टर अपॉन 5 के ऊपर ये, और इसका मोड, और बराबर आर कैप। यह है कि नहीं है समझ में? कचरा पाल्टी, कचरा पाल्टी है, कुछ भी नहीं है, कोई सिखाता नहीं है ऐसे। बच्चा हमेशा सोचता है यार ये फॉर्मूला कैसे बना आर कैप का, तो छोटी सी चीज़ है, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लेगी अगर सीखनी हो तो ये ऐसे आता है। तो 6 = 6 कर लो, 7 = 7 कर लो, आर = आर कर लो, टी = टी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। 5 = 5 क्या, टी = टी कर लो, ये लो टी = टी होता है मैच में, ठीक है। इस टी को मैंने 1 से गुणा किया तो फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो टी = टी डॉट, और 1 को मैं क्या लिखता हूँ? आई कैप भी लिखता हूँ, आर कैप भी लिखता हूँ, यहाँ पे आर कैप लिख देता हूँ मैं भी, ठीक है। और अब इसको मैंने जब डायरेक्शन दी है तो इनको मैं वेक्टर बनाऊंगा, सदिश बनाऊंगा, तो ये लो सदिश, ये किसका? परिमाण और सदिश, और ये आर कैप, ये टी ऐसा का ऐसा ही है, और ये अपॉन में चला जाएगा। या टी कैप लगा सकते हो, अगर टी चाहिए तो टी कैप लगा दो, लो टी कैप पसंद हो तो कि सर हमको सारी टी चाहिए, हम टी चाहिए, हम टी हैं, बस के कंडक्टर हैं, टिकट लेते हैं, रेलवे के टी हैं हम, ये रे टी, सारे टी, ये छोटी सी चीज़। सीखोगे तो समझ में आएगी चीज़ें, नहीं सीखोगे तो फिर वो ऐसे लगेगी कि है क्या, खुद से सीखा करो, नहीं कोई चीज़ें हैं क्या सीखने के लिए? बड़ी पढ़ाइयों में तो कुछ है ही नहीं, बड़ी पढ़ाइयों में कुछ नहीं है। अब देखो बेटा 1/4πε0, इसका इलाज करेंगे आर कैप का। आर कैप 0 1 को कैसे लिखते हैं? आर ये 0 1 अपॉन आर ये 0 1। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, इसकी जगह ये धर देंगे, ये फिर आर 0 2 आएगा तो 0 2 0 2 चेंज हो जाएगा, डाल दें Q1, और ये आर कैप की जगह क्या लिखेंगे? आर के ऊपर एरो 0 1, ये मोड पहले नीचे था ही, ये स्क्वायर था ही, और अपॉन में इसका ये पूरा लिख रहा हूँ मैं, आर 0 1, और ये मोड, क्योंकि मोड लगा हुआ है इस पर, ये मोड इसका है स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ये वर्ग है, ये 1 है, तो क्यूब होगा कि नहीं होगा? x² × x 1/4πε0। देखो चीज़ क्या है कि लंबी है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो जाती है। छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अपन ने इसको लंबा सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए किया है। अब तुम भूलोगे नहीं ये चीज़, ये कैसे आई ये तुम बना सकते हो एग्जाम में, बैठ गया है ना, कि भाई 5 = 5, 7 = 7, 9 = 9, ठीक है ना। तो ये R 0 2 का मोड और प्लस डैश डैश 1/4πε0 Qn R 0 n का मोड का स्क्वायर R 0 n और अपॉन R 0 n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो, तो ये तो क्यूब बन जाएगा, बना तो इसको क्यूब 1/4πε0 Q1 अपॉन, ये देखो क्यूब बन गया, तो R 0 3 की क्यूब, सॉरी 0 3 क्यों लिखते, 0 1 की क्यूब, ठीक है ना। मोड वोड हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, मोड लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ तो कोई दिक्कत नहीं। R 0 1 ये चले जा रहा है वैसे,
1/4πε0 Q2, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ मैं नीचे, तो R03 का होल क्यूब, ये फिर 3 देखो आगे, देखो दिमाग कैसे खराब होता है, 02 और इसकी क्यूब, और ये क्या चल रहा है R02, ये तो ऐसा कैसे ही है, ये दोनों गुणा में नीचे नीचे वाला, ठीक है ना, प्लस डैश 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 बता देना 1/4πε0 Q0 R0n का क्यूब और R0n। बोलो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, चले आगे, गुड, देख लिया हो तो 1/4πε0 कॉमन ले लो, और क्या कॉमन आ रहा है, Q1 Q2 सब अलग है, तो देखो बेटा सिग्मा लगाओ, सिग्मा मतलब इन सबका जोड़, समेशन, जोड़, आई बराबर, कोई आई लेना चाहे, कोई पी लेना चाहे, टी लेना चाहे, अपने नाम का लगा सकते, 1 से कहाँ तक चलेगा, n तक। अब 1 क्या है, ये है, ये 1, ये 1 हो गया, फिर आई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आई 3, आई कहाँ तक चलेगा, n तक, पूरा n तक, तो यहाँ वैल्यू डालते रहना 1 2 3, इनका जोड़ 1/4πε0 का क्यू कितना बेटा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो क्यू आई अपॉन R01 है, R02 R03, तो 0 तो कांस्टेंट है, देखो 0 पहले वाला तो देखो सब में है नियतांक, लेकिन बाद वाला क्या बन जाएगा, 1 2 चेंज हो रहा है, आई, बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम। आगे देखो इसके लिए भी लिखना है, तो क्या चेंज हो रहा है इसमें, 0 0 0 सब में आ रहा है 0, तो 0 तो सेम लिख दिया, 1 2 3 चेंज हो रहा है, 1 2 3 कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके n तक चलेगा, तो ये 0 आई कर दिया, ये आ गया तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी हटा देना वेक्टर फॉर्म, छोटी सी चीज़, मच्छर टाइप का, कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं था, कोई छोटा सा है। अब इसके अंदर जो समझने वाली जो चीज़ें थी ना, वो तुम्हें मैंने ये बताया है कि ये क्या आते हैं, कहाँ से आते हैं 01, तो ये लिखने का तरीका होता है, बस ये समझ लेना कि R01 और R10 ये कभी बराबर नहीं होते, ये गलत है, ये लिख सकते हो, ये लिखोगे ये सही होगा, R01 जो है वो सॉरी 0110 ये सही, समझ में आया कि 01 तुम चेंज कर रहे हो, 1 को पहले लिख रहे हो तो माइनस लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ये सिर्फ डायरेक्शन होता है तो और कुछ नहीं बताता। अच्छा, स्टैंडर्ड क्या लिखने का वो मैं तुमको बता चुका हूँ कि चलते तो हम ऐसे हैं, है ना, अब मैं बोल रहे कि भाई Q2 जो है Q0 फोर्स मार रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर लग रहा है, लेकिन लिखते ऐसा है 02, उधर इस वाले को पहले लिखते हैं, तो जैसे वो फोर्स को नहीं लिखते कि फोर्स 1 पे लग रहा है लेकिन वजह 2 के कारण लग रहा है ना, तो लिखने का तरीका है। तो स्टैंडर्ड जो बुक लिख रही है वो भी तुम लिख दो, अगर बुक वाला तुम्हें नहीं पसंद आया, तुम भूल जाते हो कि नहीं यार ये चीज़ मेरे कन्फ्यूजन करती है, तो तुम नॉर्मल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ जब वहाँ दोनों आ जाते हैं ना, तब हम लोग वहाँ गड़बड़ करते थे कि हाँ ये बराबर ही तो है, हमने तो नहीं, ये आता है, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और ये तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा दिया मैंने, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश को कैसे लिखते हैं, इकाई सदिश को कैसे बनाते हैं, और डायग्राम मैंने पहले बना के रख दिया, और तीसरी डायरेक्शन अगर z आएगी तो उसको भी लपेट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बाद में, लेकिन ऐसा है नहीं तुम्हारे 3 वाला। तो ये तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, आवेशक निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है जैसा हमने आवेशक निकाय के कारण विद्युत बल पढ़ा था, ठीक है। ये टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, अगर ढंग से दिमाग थोड़ा सा चलाओगे तो पता चलेगा, और ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, तो ठीक, मिलते हैं दूसरे किसी लेक्चर में जल्दी, गॉड, तब तक पढ़ाई करते रहो।